मैंने ये वही पेपर के अकॉर्डिंग पेस्टिंग काट ली, कॉलर पेस्टिंग। अब मैंने इसमें प्रेस चढ़ा दे रही हूँ। अब इसमें प्रेस चढ़ाने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग आती है। ये मेरी पेस्टिंग हो चुकी है। इसको मैं साइड से कपड़े को काट के मार्जिन लेते हुए रख दूँगी। अब मैं फ्यूजिंग, ये जो है ना, ये पट्टी, ये जो हमारा जो अलग से जो कपड़ा कटिंग किए थे उसमें मैं फ्यूजिंग डालूँगी। ओके, ये भी इस तरह से करके मैं फ्यूजिंग डालूँगी। इसमें भी मैं फ्यूजिंग डालूँगी इस तरह से। फ्यूजिंग डालने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा से ये फिनिशिंग आती है इसमें। ओके, तो मैं इसमें इस तरह से देख लूँगी कहाँ तक फ्यूजिंग छोटा हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ से कट करूँगी ताकि फ्यूजिंग इसमें आ जाए। इस तरह से देखिए, इस तरह से कट करके मैं इसमें फ्यूजिंग डालूँगी। देखिए, मैंने इस तरह से इसमें फ्यूजिंग डाल रखा है। ओके, आप पतली फ्यूजिंग डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉलर खड़ा होने के लिए, और कोई बात नहीं। ओके, अब देखिए इसको अटैच कैसे करेंगे। देखिए, अब ये 2 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, जब हम सिलाई किए थे, जब हम कटिंग किए थे तो यहाँ पर 1/2 1.5 इंच लिए हुए थे। ठीक है, अगर हम लोगों को ये कॉलर ये हमको बड़ा करना है तो यहाँ पे बड़ा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, ब्लेजर की जैसा बनाना है, तो हम लोगों को यहाँ से 4 इंच ज़्यादा बढ़ा कर लेंगे, ताकि ये जब ऐसा फोल्ड होगा हमारा कॉलर के स्टाइल में ये, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा से इस तरह से फोल्ड होगा। देखिए, आपको दिख रही है, ये इस तरह से फोल्ड होगा। ठीक है, तो अभी 2 इंच के मार्जिन से मैंने इसे लिया है, ये इस तरह से। और जब बड़ा करना हो तो वो बड़ा लेंगे। ओके, ये 2 इंच के मार्जिन से ये मुझे बस इस तरह से एकदम फिनिशिंग सिलाई करना है, इस तरह से, और इसे नीचे की तरफ लेके जाना है, इस तरह से नीचे की तरफ लेकर जाना है, इस तरह से नीचे लेकर जाना है। ओके, अगर बड़ा कॉलर वाला शेप देना हो तो ये मेरा 2 इंच का है, हम 4 इंच तक दे सकते हैं। ओके, और 4 इंच यहाँ पे बढ़ा देना है, और फिर ये शेप धीरे धीरे ये कमर और हिप के मेज़र के बीच लेते आएंगे यहाँ पे, और ये तिरछा कर देंगे। ओके, इस तरह से। तो अब मैं सिलाई देती हूँ। ओके, इस तरह से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ जैसा दिख रहा है, तो स्टिच करने में दिक्कत हो सकता है, इसे कट मार्क कर देते हैं। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, बस 2 इंच दोनों साइड सेम रहेगा, मैं दोनों में इस तरह से कट मार्क लगा देती हूँ ताकि अलग ना हो, दोनों अलग ना हो, अलग फोल्ड हो जाएगा ना। देखिए, हो गया। अब मैं इसे स्टिच करती हूँ। ओके, आप इधर से कीजिए या इधर से, इक्वल है। ओके, या फिर ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट कर देते हैं सिलाई, उसके बाद मूव करिए यहाँ से। बहुत ही अच्छा लुक आएगा ये चलाया। देखिए, अब हम लोग यहाँ तो कट मार्क कर दिए, यहाँ से ये कट मार्क कर दिए। ओके, ताकि ये फोल्ड होने में दिक्कत ना हो, प्रॉपर तरीका से ये फोल्ड हो जाए।
देखिए, आप इसे प्रेस मार लीजिए या प्रेस स्टिच डाल सकते हैं, जिसको हम लोग चाप सिलाई बोलते हैं। आप ऐसे फोल्ड करके इसको इस तरह से लुक दे सकते हैं। इस तरह से, ये इस तरह से आ गया। ओके, अब ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से। इसे अगर बड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको अगर कटिंग करना है ना, तो ये 4 इंच 5 इंच इतना लंबा कटिंग करने के बाद इतना चौड़ा इस तरह से। उसके बाद ये फोल्ड जब होगा ना, तो ये इतना थोड़ा सा जो फोल्ड हो रहा है ना, ये इतना जो फोल्ड हो रहा है ना, आप इसे इतना बड़ा फोल्ड कर सकते हैं, है ना। ये सारा ये इस तरह से कपड़ा डालना होगा और इस तरह से करके देखिए, ये 2 इंच कर दिए हुए हैं। यहाँ तक मेरा कॉलर जाएगा, ये कॉलर जाएगा। ओके, अब इसी तरह मैं दूसरा पार्ट को भी सिलाई करूँगी। ये चीज़ जो है ना मेरा, ये पार्ट मुझे यहाँ स्टिच कर लेनी होगी। ओके, ये जो है ना इस तरह से स्टिच कर लेना होगा, इस तरह से। ओके, इस तरह से पकड़ के स्टिच कर लेनी होगी, इस तरह फोल्ड करके। दोनों पार्ट इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये अब मेरी लुक ऐसे है, इस तरह से हो गई। ओके, अब इसको मैं इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ओके, अगर इस तरह से है ना हमारा ये इधर का, तो ये ओवरलॉक इस तरह से चला देना है यहाँ पे, और इसको इस तरह से बिल्कुल फ्रेश फिनिशिंग के साथ इस तरह से लुक देना है। ओके, इस तरह से लुक देना है। जितना गला रखेंगे उतना डीप रखेंगे। 8 इंच अगर गला है मेरा, तो ये 8 इंच 8.5 में रखेंगे। यहाँ पे स्टिच के लिए ये 8.5 में रखेंगे। अगर आप और बड़ा रखना चाहते हो तो आप बड़ा रखोगे, फिर ये अंदर से ज़्यादा ओपन हो जाएगी, तो ये ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरह से ये 8 इंच है मेरा, 8.5 आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, प्रेस से फिनिशिंग लाइन देना अच्छा रहेगा। प्रेस करने के बाद और यहाँ पे कच्ची सिलाई दे देंगे। कच्ची सिलाई देने से ये बार बार इस तरह से खुलेगी नहीं, ये इस तरह से फिक्स हो जाएगी। ओके, मैं प्रेस दे कर आती हूँ इसे। ये इस तरह से लुक आया मेरा। मैंने दोनों को शोल्डर को जोड़ रखा है। ओके, ये नॉर्मल जैसे सूट में शोल्डर जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ रखा है। ओके, अब इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से हो गया है, ये मेरा आगे का लुक हो गया है और ये मेरा पीछे का है। अब इसमें मुझे कॉलर कितनी लगानी है वो मेजरमेंट करना है। ओके, अब मुझे कॉलर इसमें कितनी लगानी है वो मेजरमेंट करना है। तो मेज़र कर लेती हूँ। पहले मैं टेप से मुझे मेज़र करना है यहाँ से। इस तरह से मैं कॉलर को मेज़र करूँगी। यहाँ से मेरा कॉलर अटैच होगा, तो इस तरह से कॉलर को मेज़र करेंगे। ये मेरी 15 इंच की कॉलर आई है। ओके, अब मैं 15 इंच की कॉलर कट करूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कॉलर कट कर लिया था। ओके, अब इसे इस तरह से शेप देना होगा। और इसी तरह से एक साइज़ का कपड़ा और लेना होगा,
इसके ऊपर लगाने के लिए। अब मैं नीचे की तरफ से स्टिच करना है इस तरह से। अब इस तरह से कपड़े पे रखूँगी, एक्स्ट्रा कपड़े पे। उसके बाद इसको इस तरह से स्टिच करना होगा। ओके, इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े पे रख करके स्टिच करना होगा। ओके, ये हो गया ना। इसके ऊपर से अब स्टिच करूँगी। ओके, इसको इस तरह से अब सिलाई करना है। अलग से कपड़ा देके ये कोट कॉलर को सिलाई कर देना है। इस तरह से कोना बनाते हुए इसको इस तरह से निकाल देना है। इसको कट कर देना है। फिर मतलब बचा हुआ फैब्रिक है मेरा बड़ा, वो सब कट कर देना है। को कट कर देना है। इधर भी जितना भी है क्लॉथ है, ये फैब्रिक है, सब कट करके इधर शेप दे देना है। थोड़ा सा कट मार्क लगा देंगे ताकि जब इसे पलटेंगे तो किसी तरह का कोई फोल्ड ना रहे। इस तरह से। और जो राउंड पार्ट है हमारा ओपन रहेगा, ये हमारा कुर्ती में ऐड होगा। ओके, इसे अब इस तरह से बढ़िया से पलट देना है। कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के इस तरह से पलट देना है और कोना को बढ़िया से इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से फैब्रिक को किसी नुकीली चीज़ की सहायता से इस कोने को इस तरह से निकाल देना है, या नहीं तो यहाँ पे थ्रेड डाल करके भी कोन को हम लोग निकालते हैं, शर्ट कॉलर में जैसे निकालते हैं उस तरह से। इसको इस तरह से सिलाई को पकड़ के जिस तरह हम नॉर्मल कॉलर लगाते हैं उस तरह से लगाना है। यहाँ से बीच कट मार्क दे देना है और इसको भी कॉलर को भी ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ कट मार्क दे देना है, ठीक है, बीच में, और यहाँ दाग दे देना है। ओके, अब जिस तरह से नॉर्मल मैं कुर्ती में जैसे कलर का कॉलर लगाती हूँ उसी तरह इसको भी लगा देना है। इस तरह से पकड़ना है बीच का और लगा देना है, सेट कर देना है। इस तरह से स्टिच करना है और ये इस तरह से बिठाना है और फिनिशिंग के साथ लगाना होगा। ये सिलाई मेरा बैक तरफ हमेशा रहता है, शोल्डर पर सिलाई, और ये सिलाई यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच कर देना है, यहाँ से यहाँ तक। ये रॉन्ग साइड अच्छा से स्टिच करके, ये पेस्टेड वाला साइड, ये तो सिलाई हो गया ना, ये कॉलर स्टिच हो गया। अब इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको इस तरह से स्टिच करना होगा। फिनिशिंग के साथ इसको
को दिख रही होगी, ये बहुत ही अच्छा से, इस साइड भी बहुत ही अच्छा से, तो इसी के साथ डालना होगा सिलाई। ये फिनिशिंग हो गई स्टिच। इस तरीके से ये कॉलर को सेट करना होता है, या पहन कर सेट कर सकते हो, या इस तरह से, मतलब ज़्यादा दिखाना है अगर कॉलर तो इस तरह से सेट कर लोगे आप, इस तरह से। इसमें प्रेस मायने रखता है, प्रेस करके इसे बस इस तरह से फाइनल लुक हो गया मेरा ये कोट कॉलर का। देखिए, अगर इसको कम दिखाना है फैलाव तो इसको इस तरह से प्रेस करके मार देंगे, इस तरह से प्रेस मारेंगे ताकि ये कम दिखेगा। और अगर ज़्यादा दिखाना है फैलाव तो यहाँ से इसको इस तरह से प्रेस करके इसको फैलाव इस तरह से दिखाना, इस तरह से। ये स्लीव है हमारा, सिंपल स्लीव भी आप डाल सकते हैं। ये स्लीव हो गया मेरा, ये आगे का है पीछे का, ये स्लीव अटैच है मेरा। स्लीव ऐसे अटैच कर सकते हो, आप प्लेन स्लीव भी डाल सकते हो, या फिर कोई डिज़ाइन वाली अगर है तो डिज़ाइन वाली डाल सकते हो। मैं पफ स्लीव डाल रही हूँ। सिंपल सूट की तरह इसमें चाक बनाते रहे हैं, सिंपल सूट की तरह चाक बन रहा है।